नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल जे फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस मक्के की वैरायटी के बारे में कि ये हमने कौन सी मक्के की वैरायटी का चयन किया है। और चयन करने के बाद आप भुट्टे देख सकते हो, सारे के सारे जो मक्के के भुट्टे एक समान साइज़ के हमको देखने को नज़र आ रहे हैं। ना कोई भुट्टा छोटा है ना कोई भुट्टा बड़ा है, सारे के सारे भुट्टे एक समान साइज़ के हमको देखने को नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा हमने कौन कौन से इसमें खाद डाल दिए हैं, कौन सा पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, कौन सा खरपतनाशक का स्प्रे किया, शुरू से लेकर लास्ट तक हमने किस प्रकार इसकी देखभाल की, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो जो किसान साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने इस मक्के की कौन सी वैरायटी का चयन किया। तो किसान भाइयों, हमने सिजेंटा कंपनी की NK 7328 मक्का की वैरायटी का चयन किया है। और चयन करने के बाद सबसे पहले बात करते हैं, हमने इसमें खेत बनाया तो सबसे पहले गहरी जुताई की। गहरी जुताई करने के बाद मतलब प्लाऊ कर दिए। प्लाऊ करने के बाद हमने 2 ट्राली गोबर का खाद, हमारे यहाँ पे 2000 रुपये ट्राली गोबर का खाद मिलता है सड़ा हुआ, तो हमने सड़ा हुआ गोबर का खाद ले लिया और 2 एकड़ में 2 ट्राली 4,000 रुपये का गोबर का खाद डाल दिया। उसके बाद हमारे खेत को समतल कर लिए। समतल करने के बाद नालियाँ बना ली। नाली बनाने के बाद हमने NK 7328 मक्का का चयन किया। हमने जो दूरी ली है, अंतराल की दूरी जो हमने 2 फीट की है और मक्का टू मक्का की जो दूरी है वो हमने 1 फीट की ली है। तो लगभग हमने 2 एकड़ में मक्का लगा दिए। फिर मक्का हमारी उग गई, 20 दिन की हमारी मक्का हो चुकी। फिर हमने एक खरपतवारनाशक का स्प्रे किया जिसमें हमने लिए बायर कंपनी की लोडिस का। और उसके बाद हमारे सारे के सारा खरपतवार नष्ट हो गया। जब हमारी मक्का 30 दिन की हो चुकी थी फिर हमने पहला कीटनाशक का स्प्रे किया। इसमें हमने डाला था लेमडा साइलोथेरिन प्लस थाइमेथॉक्सम का, क्योंकि कुछ हमको रिंगकटर इल्लिया देखने को नज़र आ रही थी, इसलिए हमने लेमडा साइलोथेरिन प्लस थाइमेथॉक्सम का स्प्रे किया। फिर उसके स्प्रे करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद हमने यूरिया का प्रयोग किया। हमने 2 एकड़ के अंदर 4 बोरी यूरिया लिए और मक्के के पौधे के गोड़ के अंदर मतलब जड़ के पास हमने थोड़ा करके 4 बोरी यूरिया डाल दिए। और फिर मक्का हमारी 40 दिन की हो चुकी, तब हमने फिर दूसरा स्प्रे किया। दूसरे स्प्रे में हमने डाला शिवशक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी की जुपिटर। और उसके बाद फिर हमने एक फंगिसाइड का स्प्रे किया, वो भी शिवशक्ति कंपनी की धनुष थी। तो ये स्प्रे हमने कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हमारी मक्का लगभग 55 दिन की हो चुकी थी और 55 दिन में हमारी जो मक्का में कुछ ऊपर बालियाँ आ चुकी थी। तो मक्का में जैसे बालियाँ आनी स्टार्ट हो चुकी थी फिर हमने कुछ ऐसे खाद डाले जिससे कि हमारे मक्के में भुट्टे एक समान साइज़ को देखने को नज़र आ रहे। तो वो कौन कौन सा खाद डाले हमने एक बोरी खाद लिए 50-50 किलो। पहले हमने लिए यूरिया 50 किलो, 50 किलो DAP, 50 किलो हमने जिंक फास्फेट और 50 किलो हमने लिए पोटास। चारों को हमने मिक्स किए और मक्के के जो पौधे जो जड़ है, जड़ में थोड़ा करके डाल दिए। और डालने के बाद आपको रिजल्ट देख सकते हो, सारे के सारे भुट्टे हमको एक समान साइज़ के देखने को नज़र आ रहे हैं। मतलब कि उसको डालने के बाद हमारे जो भुट्टे हैं मतलब जड़, पहले तो जड़ मजबूत हो जाएगी और जड़ मजबूत होने के बाद हमारे जो भुट्टा है जैसे आना स्टार्ट हो चुके थे, तो जैसे आएंगे तो सारे में दाने एक समान साइज़ के देखने को हमको नज़र आ रहे हैं। सारे भुट्टे एक समान साइज़ के देखने को नज़र आ रहे हैं, मतलब कोई सा जो भुट्टा है वो गोबला नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसकी देखभाल की है।